आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान के सूबाई चुनाव आज 4 सितंबर को होटल इंडियाना ग्रांड जो राजधानी जयपुर में है उसके अंदर चुनाव संपन्न हुए हैं कुछ देर पहले। और हम जो चुनाव अधिकारी हैं मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब, उनसे जानना चाहेंगे। खत्री साहब, आज जो चुनाव हुए हैं इसके बारे में आप बताइए। हमारा ये जो आज जो है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की राजस्थान यूनिट के प्रेसिडेंट का, स्टेट प्रेसिडेंट का चुनाव था और हमारे स्टेट डेलीगेट्स उसमें वोट डालते हैं। तो टोटल हमारे डेलीगेट्स जो थे जिनको वोट डालना था वोटर लिस्ट में वो 86 थे। वो पूरे स्टेट के 24 ज़िलों से लोग आए थे। उनके अंदर जो वोट 3 उम्मीदवार मैदान में थे और वोट जो डाले गए वो 67 वोट डाले गए, जिनमें से 42 वोट पा करके जनाब नईमुद्दीन कुरैशी साहब को हम लोगों ने निर्वाचित घोषित किया है और वो अगले 4 साल के लिए जमीयतुल कुरैश राजस्थान के प्रेसिडेंट होंगे। ये हमने निर्वाचित घोषित कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ संपन्न हुई, सबके सामने हुई, वोटरों के सामने। और 2 हमारे पर्यवेक्षक गुजरात से आए थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक, उनकी निगरानी में पूरा चुनाव संपन्न हुआ। हमारे खालिद कुरैशी साहब जो जोधपुर से तशरीफ लाए थे वो पोलिंग अधिकारी थे, पूरा चुनाव संपन्न कराया। बहुत अच्छे ढंग से चुनाव संपन्न हुआ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ काम हो गया। मैं सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कोऑपरेशन के लिए और उम्मीद करता हूँ कि समाज की भलाई के लिए वो अपना तन मन धन लगाकर काम करें। वोट तीनों को कितने कितने मिले? जो जीतने वाले कैंडिडेट है नईमुद्दीन कुरैशी, उनको 42 वोट मिले और एक कैंडिडेट जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब है उनको 8 वोट मिले और एक जनाब रशीद साहब हैं उनको शायद 17 मिले। हमारे बीच में जो चुनाव पर्यवेक्षक हैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के मोहम्मद इकबाल कुरैशी साहब जो अहमदाबाद से आए हैं। आप जी इकबाल साहब, कैसा महसूस हुआ राजधानी जयपुर में आकर के अपनी बिरादरी का चुनाव करवा करके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं पूरे राजस्थान की बिरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने अच्छी तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से चुनाव को अंजाम दिया। हमारे वाहिद खत्री साहब जो इलेक्शन इंचार्ज थे उन्होंने भी बड़ी पत्रिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। हमारे खालिद साहब जो जोधपुर से, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाई। हमारे असलम साहब जो गुजरात से मेरे साथ आए हुए हैं, उन्होंने भी हम पूरी तरह से मतलब इलेक्शन को इतनी अच्छी तरह से कराया कि पूछो मत। मतलब मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजस्थान के बिरादरी का। खालिद साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आप पोलिंग अधिकारी थे बिरादरी के चुनाव के, और राजस्थान में जो बिरादरियों के चुनाव जो जहाँ होते हैं अमूमन अमन अमान नहीं रहता है, तो बड़ी खुशी की बात है कि कुरैश बिरादरी के चुनाव में पूरी तरह से अमन अमान से चुनाव हुए। तो आप क्या कहेंगे एज ए पोलिंग अधिकारी? देखिए, आमतौर से लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि कुरैशी समाज पढ़ा लिखा नहीं है और वो इस तरीके की कोई प्रक्रिया ना तो समझता है, ना जानता है और ना कर सकता है। आज के इस इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने कितना उत्साह से भाग लिया और आपके सामने जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई कि वोटिंग लिस्ट बनाई गई, उसके जो है बैलेट पेपर छपाए गए, नाम फार्म भरने की जो है वो फार्म लिया गया, नॉमिनेशन का, और नॉमिनेशन नाम वापसी का भी जो है वो प्रोविज़न रखा गया। उसके बाद में एक मतदाता ने बड़े उत्साह से यहाँ आकर के वोट दिया और बहुत ही शांत रहे वो, और वोटों की वोटिंग के बाद में फौरी तौर से काउंटिंग की गई। काउंटिंग करने के बाद में हमारे चुनाव अधिकारी जनाब वाहिद खत्री साहब ने नईम कुरैशी को जो है विजयी घोषित किया। 4 साल मुद्दत के लिए उनको सदर जो है मुंतखब किया। हमारे बीच नईमुद्दीन कुरैशी साहब, जिनको दोबारा यहाँ आज इस चुनाव के अंदर सूबाई सदर मुंतखब किया है। नईम साहब, आज जो चुनाव हुआ है बड़े हर्षोल्लास के साथ, अमन अमान से, खैरियत से जो हुआ है, तो उसके लिए आज आप क्या कहेंगे? आपको दोबारा शायद सदर बनाया, तीसरी बार बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बार बनाया मैं शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हूँ
मेरी कौम और मिल्लत के एक एक बुज़ुर्ग का, एक एक फ़र्द का, एक एक नौजवान का, कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जो दिया है और जो मुझ पे भरोसा जताया है। अल्लाह से दुआ है कि मैं उस भरोसे में पूरा उतरूँ, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि मेरे बुज़ुर्ग इनसे इनकी इजाज़त के बगैर मैं कोई काम ना करूं और इनके ताउन के साथ काम करूं। मेरे दिल में मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात कहता हूं कि हार और जीत कुछ नहीं, एक ज़िम्मेदारी है। कोई नहीं हारा और ना कोई जीता है, हम सब मिल के काम करेंगे। कौम और मिल्लत, मुल्क, बिरादरी, इसकी सब की फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। जो एक और पद डिक्लेयर किया है जनरल सेक्रेटरी साहब, किनको बनाया है? जी, अब्दुल खालिद साहब हैं। आपका ताल्लुक़ जोधपुर से है, बहुत काबिल शख्सियत हैं आप। पूरी टीम बनाएंगे, ये सब सरपरस्त हैं मेरे, हाजी अब्दुल रशीद साहब, शब्बीर साहब, छुट्टन साहब, अपने मेन साहब और शौकत साहब और पूरी टीम, ये बड़े बड़े बुजुर्ग जो जोधपुर आगे का जो आपकी बिरादरी के भले के काम के लिए क्या एजेंडा रहेगा? सबसे पहला एजेंडा हम हुकूमत राजस्थान से और ख़ास तौर से अशोक गहलोत साहब से दरख्वास्त करेंगे कि हमारा विकास बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए। मैं खुद ज़ाती तौर पर जनाब अशोक गहलोत साहब से भी मिल चुका हूँ, अपनी फरियाद उन तक पहुँचा चुका हूँ और उसके बाद वफद भी और आइंदा भी हम लोग सब मिल के जाएंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि जितना जल्द हो कुरैश विकास बोर्ड का गठन किया जाए। हमारे बीच में जो दूसरे नंबर पे जो सदर के चुनाव में रहे हैं अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, और बड़ी खुशी की बात है कि बिरादरियों के चुनाव में जब किसी भी बिरादरी के हों जो बातें होती हैं वो ऐसी बातें नहीं हैं कि दोनों सदर जो पहले नंबर और दूसरे नंबर पे रहे हैं दोनों पास पास में हार पहने और बड़ी खुशी के साथ खड़े हैं। तो रशीद साहब, आज के इस इंतखाब डे में आप क्या कहेंगे? आज का इंतखाब मैं समझता हूँ तारीख़ी इंतखाब है। इस तरह का इंतखाब हमारे यहाँ कभी इस बरादरी में नहीं हुआ। आज जिस तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से और जो इंतखाब हुआ है उसका जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है वो बिल्कुल इस तरह का प्रोसीजर था कि जो आज तक कभी इस तरह से नहीं हुआ। इस बात की सबसे बड़ी खुशी है, इस बात की बड़ी सबसे खुशी है कि हमारे इसमें हमने जो जिस तरह से काम किया है एक नई मिसाल कायम की है। ये ऐसी मिसाल है कि जो आइंदा भी मिसाल हमेशा चलती रहेगी। ये रशीद साहब हैं जो इस चुनाव में दूसरे नंबर पे रहे हैं, नईम साहब एक नंबर पे रहे हैं जिनको विजयी घोषित किया है, और ये मुश्ताक साहब हैं लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के मुस्तफ़ा साहब जो लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन जो तीसरे नंबर पे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ऐसा मंजर बिरादरियों के चुनाव में या किसी भी बिरादरी का हो देखने को नहीं मिलता है कि हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी सारे एक जगह खड़े हों और अमन अमान से चुनाव है वो मुकम्मल हो जाए। जी, आप चेयरमैन साहब क्या कहेंगे आज के इस चुनाव के ऊपर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज कुरैश जमीयतुल कुरैश के जो चुनाव हुए हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही समझदारी से और बहुत ही प्यार मोहब्बत से हुआ। ये मुझे खुशी है इस बात की, और मैं नईम भाई को बधाई देना चाहता हूं कि नईम भाई को जो जिम्मेदारी मिली है हम इनके साथ में मिलके और कौम का काम करेंगे, कौम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, मतलब जिम्मेदारी आज इनको है, कल दूसरे को मिलेगी, परसों तीसरे को मिलेगी। मगर मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हमारी जो कौम है माइनॉरिटी के अंदर जो है बहुत तादाद में है, 60% है, मगर हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। हमें आगे लाना है हमारी कौम को। हमारी कौम जो है वो दानिशमंद कौम है और इसको इंशाअल्लाह हम सब मिलके एकजुट होके इसका काम करेंगे। हमारे बीच जो जामा मस्जिद जयपुर के सदर शब्बीर कुरैशी साहब हैं जो मोहम्मदी होटल के नाम से इनकी पहचान भी है। तो शब्बीर साहब, आज के इस चुनाव पे आज क्या कहेंगे कि आपकी बिरादरी की जमात का चुनाव हुआ जयपुर में? सब देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम और पूरी मिल्लत को कि माशाल्लाह पूरे राजस्थान के हर ज़िले से हमारी कौम के ज़िम्मेदार लोग आए और बड़े सलीके के साथ इस चुनाव के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मतलब इस चुनाव को करवाया और बड़े प्यार और बड़े मोहब्बत से मतलब ये समझ लो वोटिंग करवा करके और हाजी नईमुद्दीन साहब उनको सदर के लिए आज मतलब चुना गया। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है। और माशाल्लाह ये पहले भी सदर थे राजस्थान के और इस बार इनको दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, तो ये पूरी कौम और मिल्लत के लिए खुशी की बात है। आप शहर के शायद सदर रहे हैं पहले? जी हाँ, मैं भी जमीयतुल जयपुर का सदर रहा हूँ और आज हमारे फसीउद्दीन भाईजान आज ये सदर हैं जयपुर के। तो देखिए ये तो एक खिदमत का काम होता है और अल्लाह सभी भाइयों को ये तौफीक दे कि खिदमत के काम में हर इंसान को आगे आना चाहिए। ये शब्बीर साहब जो सदर रहे हैं जमीयतुल कुरैश जयपुर के और इनके बगल में खड़े हैं फसीउद्दीन साहब कुरैशी जो अभी वर्तमान में
सदर हैं जमीयतुल कुरैश के। आप देखिए कि दोनों सदर पूर्व और वर्तमान ये भी एक जगह खड़े हैं। एक बड़ी बात होती है बिरादरियों के चुनाव में। फसी साहब, आप क्या कहेंगे आज के इस चुनाव पर? सबसे पहले मैं नईम भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं और यही तवक्को करता हूं कि आगे हमारी बिरादरी और तरक्की करे। जयपुर जमीयतुल कुरैश के जनरल सेक्रेटरी जियाउद्दीन कुरैशी साहब, जो कांग्रेस के युवा नेता भी हैं और हमारे खासम खास मित्र माने, बुजुर्ग माने, उनके साहबजादे हैं। जी, आप भाई क्या कहेंगे आज के चुनाव पर? आज ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान के सूबाई सदर का चुनाव हुआ है। सबसे पहले तो मैं चुने गए सदर जनाब नईमुद्दीन कुरैशी साहब को मुबारकबाद दूंगा। जिस तरीके से चुनाव हुआ बहुत अच्छा हुआ है और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी कौम के जिम्मेदार हैं वो नईम भाई के साथ लग कर के और कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करें। ये जो ना चुनाव हुए हैं, जो होटल इंडियाना ग्रांड जो राजधानी जयपुर में सी स्कीम में है और उसके 8वीं माला पर ये चुनाव हो रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी मुझे जाती तौर पे हो रही है कि मैंने बहुत सी बिरादरियों के चुनाव देखे हैं जहाँ ऐसी खैरियत से, अमन अमान से, हर्षोल्लास से चुनाव संपन्न नहीं होते, लेकिन कुरैश बिरादरी के अंदर बहुत ही एक खुशनुमा माहौल में ये चुनाव संपन्न हुआ है। उसके लिए मैं मेरी तरफ से भी सभी को, चुनाव करवाने वालों को, जो उम्मीदवार थे, जो जीते हैं, हारे हैं, सबको बधाई देता हूँ। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।